और इसी बीच यूपी में 13 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद से ही बीजेपी प्रत्याशियों के गुणागणित में जुट गई है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 10 सीटों के साथ बीजेपी विधान परिषद में ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकती है। यूपी में 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। 4 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। 11 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन है और 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 मार्च को वोटिंग और गिनती है। चुनाव में बीजेपी अपने कई सदस्यों का टिकट काट भी सकती है। यूपी में 13 खाली सीटों के लिए एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव में प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बार वो 10 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। एमएलसी की 13 सीटों को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 21 मार्च को इन 13 सीटों पर वोटिंग होगी और अगर संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ में 10 एमएलसी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता सकती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 3 प्रत्याशियों को चुनाव जिता सकती है। संख्या बल के आधार पर बातें करें तो इस बार 13 सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी बाजी मार सकती है। वहीं एसपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीएसपी और कांग्रेस खाली हाथ रहेंगे। खबर है कि इस बार बीजेपी अपने कई एमएलसी का टिकट काट सकती है और नए चेहरों को मौका दे सकती है, क्योंकि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को भी सीटें देने का मन बना रही है, जिसमें एसबी, एसपी और अपना दल भी शामिल है। आज स्वाभाविक सी बात है कि एमएलसी के चुनाव की घोषणा आज हुई है। आने वाले समय में उसके नामांकन की भी तारीख की घोषणा कर दी गई है। पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व यहाँ से नामांकन की संस्तुति करेगा। तत्पश्चात हमारा केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय चुनाव समिति उस पे विचार करके जो उपयुक्त लोग होंगे जो उनके नामों की घोषणा करेगी। बीजेपी के जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, अगर उनकी बात करें तो डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, मोहसिन रजा, अशोक कटारिया, अशोक धवन, बुक्कल नवाब, यशवंत, विजय बहादुर पाठक, विद्यासागर सोनकर, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल और निर्मला पासवान इसमें शामिल हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की तो माने तो इस बार भारतीय जनता पार्टी कई नए चेहरों को विधान परिषद में भेजने की कोशिश में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे जो सहयोगी दल बने हैं आरएलडी की तरफ से एक एमएलसी प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा से भी एमएलसी का एक प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अपना दल एस, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है, उससे आशीष सिंह पटेल को एक बार फिर एमएलसी का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं इस बार कांग्रेस के बाद अब बीएसपी का भी उच्च सदन में प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। विधानसभा में बीएसपी के मात्र 1 विधायक हैं। ऐसे में अकेले दम पर उच्च सदन में अब उसका एक भी सदस्य नहीं पहुंच पाएगा। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर ब्रेक के बाद भी जारी है।